हरि ओम हरि ओम। भगवत गीता के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान की वाणी है, कर्मों की गति बड़ी गहन है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तीसरा, चौथा, पांचवा अध्याय पूरा कर्म योग के ऊपर है। तो कर्म किए बिना ये मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता। ये बात हमारे वेदों में भी है, शास्त्रों में भी है, ग्रंथों में, सब में ये बात आती है और सभी ये बात बताते भी हैं कि मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो फिर कर्म कैसे करने चाहिए, क्योंकि ये कर्म तो बंधन का कारण बन जाएंगे। बंधन का कारण ना बने, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म इस तरह से करें, निर्लेप भाव से, निष्काम भाव से, तो ये हमारे बंधन का कारण नहीं बनते। तो कर्मों की गति बड़ी गहन है। ये बात जब भगवान श्री कृष्ण ने बताई, और फल जो हैं वो अमृत हैं। जो कर्मों के फल हैं वो अमृत हैं। अमृत का मतलब जो हमारा मुंडक उपनिषद, उसमें ये बात आती है। अमृत का मतलब जो कभी नहीं मरते, यानी कि जो कर्म फल हैं, अगर ये शरीर चला भी जाए ना, अगर किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने कोई मर्डर कर दिया और उसका शरीर चला गया, लेकिन वो अपने कर्ता को अगले जन्म में भी ढूंढ लेगा। इसीलिए इसको कहा है कर्म फल अमृत है, मरते नहीं है, अपने कर्ता को किसी भी जन्म में ढूंढ लेते हैं और उसके फलों का भुगतान उसको करना 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 ही पड़ता है। करना ही पड़ता है, चाहे या अनचाहे। आज हम दुखी सुखी हो रहे हैं ना, हम सोचते हैं हमने ऐसा क्या किया है, इस जन्म में तो हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमें पिछले जन्म का क्या पता। पिछले जन्म में हमने पता नहीं क्या क्या कर्म कर रखे हैं। तो एक राजा था, ऐसे आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक राजा था, वो राजा बनने वाला था, मतलब तो उसका राज्याभिषेक होने वाला था। उसके मन में एक प्रश्न आया कि मेरे साथ साथ न जाने कितने लोग पैदा हुए होंगे, तो क्या सभी राजा बन गए? आज के दिन ही इसी लगन मुहूर्त में न जाने कितने व्यक्ति पैदा होंगे, तो क्या सभी राजा बन गए? इस जिज्ञासा ने ना राजा को अपने सारी सभा में रख दिया। इस क्वेश्चन को उसने अपने, तो इस जिज्ञासा का उत्तर किसी से भी नहीं मिला। अंत में एक व्यक्ति समझदार सा, बुजुर्ग सा था, उसने कहा, महाराज आपके प्रश्न का उत्तर जंगल में एक महात्मा बैठे हैं, वो दे सकते हैं। राजा ने वहीं की वहीं सारा प्रोग्राम छोड़ दिया अपना और सीधा घोड़ा उठाया और चल पड़ा जंगल की ओर। वहां पर देखा एक महात्मा बैठे थे, और महात्मा जो बैठे हैं वो ना अपने शरीर का मांस नोच कर खुद ही खा रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं। राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, महाराज मुझे आपसे कुछ पूछना है। महाराज आपको प्रणाम। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आप जाओ यहाँ से, आप जाओ यहाँ से। उस महात्मा ने राजा को ऐसे कहकर कहा कि नहीं तुम जाओ, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। अब राजा के अंदर तो जिज्ञासा थी, उसने कहा महाराज मुझे ये तो बता दो, मेरे प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिलेगा? तब राजा ने, उसने, महात्मा जी ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर पहाड़ी के ऊपर एक और महात्मा बैठे हैं, वो देंगे आपके प्रश्न का उत्तर। अब राजा ने वहीं की वहीं घोड़ा लिया और पहाड़ी पर चला गया। जब पहाड़ी पर गया और देखा एक महात्मा पेड़ के नीचे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं पता है? वो महात्मा गरम गरम अंगारे खा रहे हैं, गरम गरम अंगारे खा रहे हैं। राजा को बड़ी हैरानी हुई, अरे ये क्या? उन्होंने फिर भी उनको प्रणाम किया और राजा ने कहा, महाराज मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, आपको प्रणाम है। वो बोले, मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ, देख नहीं रहे तुम, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। तो महाराज मेरे को अपने प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा? तो आप पहाड़ी के नीचे जाओ, एक गांव है, वहां पर एक बच्चा पैदा होने वाला है और पैदा होते ही वो मर जाएगा। तो पैदा होने से और मरने तक का जो सफर है, उसमें उससे आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब राजा बड़ा हैरान हुआ, कैसे क्या करूं? लेकिन वो नीचे पहाड़ी में गया और नीचे गांव में गया और जाकर वहां पर सबको बताया कि मैं फलाने देश का राजा हूं और किसी घर में बच्चा पैदा होने वाला है क्या?
तो सबने कहा हाँ हाँ उस घर में पैदा होने वाला है। तो राजा वहाँ चला गया। अब राजा वहाँ गया तो उन्होंने राजा से सारी बात बताई, उनसे सारे परिवार वालों को, कि आपके घर जो बच्चा होगा वो पैदा होते ही चला जाएगा, लेकिन मेरे को उससे एक प्रश्न पूछना है, मेरे प्रश्न का उत्तर वही दे सकता है। तो जब उन घर वालों को ये पता लगा कि अरे अरे हमारे बच्चा जो पैदा होगा मर जाएगा, सारे दुख शोक में आ गए। लेकिन राजा का आदेश था कि उस बच्चे से प्रश्न पूछना है, तो उन्होंने उस बच्चे की नाल नहीं काटी, क्योंकि नाल कटते ही वो मर जाता। तो बच्चा पैदा हुआ, उसकी नाल नहीं कटी। तो राजा ने उससे पूछा कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो कि क्या सारे जो मेरे साथ पैदा हुए हैं वो सारे के सारे राजा बन गए क्या? उस बच्चे ने कहा महाराज मैं आपको अपने पिछले जन्म का दृष्टांत सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। हम 4 भाई थे, चारों भाई जंगल में भटक गए शिकार करते करते, चारों ही राजा थे हम। तो जब शिकार करते करते भटक गए तो हमें रास्ते में एक पोटली मिली आटे की। तो हमने चारों ने मिलकर उसकी 4 रोटी बना ली। 4 रोटी जो बनाई तो 4 रोटी चारों भाई लेकर बैठ गए। अब एक रोटी जैसे बड़े भाई ने खानी शुरू ही की थी, अभी एकदम से कोई साधु आ गए, वहां से बोले कि मुझे इसमें से एक रोटी दे दो अपनी हिस्सा, मैं बड़ा भूख से मरा जा रहा हूँ। तो उस मेरे भाई ने कहा कि अरे तुझे मैं रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस खाऊंगा? तो जो आपको पहले मिले थे महात्मा जी, वो हमारे पहले भाई थे, बड़े भाई थे, वो अपने आप को ही खा रहे थे बैठ के। दूसरे भाई ने कहा, दूसरे भाई से जब महात्मा जी ने पूछा कि रोटी दे दो मेरे को, तो उन्होंने कहा तुम्हें रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा? अंगार खाऊंगा? तो वो अंगारे ही खा रहे थे। अब तीसरा भाई मैं, जब मेरे पास वो आए तो मैंने कहा कि अगर तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो आज मैं भूख से ही मर रहा हूँ, लेकिन महाराज आपने अपनी हिस्से की रोटी दे दी थी उनको, तो आपने रोटी दे दी तो आज उसका परिणाम है, आपको उस अच्छे कर्म का फल मिला। आज आप राजा बन गए और हम अपने अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। तो कर्मों की गति बड़ी गहन है, कर्म फल कभी नहीं मरते, ये बात याद रखना, मेरा कहना नहीं है ये श्रुतियों का कहना है, वेदों का कहना है कि वो अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं और अगले जन्म में। तो इसलिए सोच समझ कर कर्म करने चाहिए, निर्लेप भाव से, निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। हरिओम हरिओम।